नमस्कार सभी को। आज हम बेसिकली जो कंटिन्यूएशन इंट्रोडक्शन पार्ट का उसका ही करेंगे। इंट्रोडक्शन बेसिकली हमने जो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, आज उसका ही कंटिन्यूएशन होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली जब भी हम कोई रेमेडीज सजेस्ट करते हैं या रेमेडीज किसी घर में करते हैं, तब रेमेडीज को जो इन्फॉर्मेशन या जो डिस्क्रिप्शन है कि ये रेमेडीज किसके लिए किया जा रहा है, वो क्लाइंट्स को बताना क्यों जरूरी है। एंड इसी के साथ जब हम कुछ रेमेडीज करते हैं तो उसका जल्दी रिजल्ट कैसे हम अचीव कर सकें वो हम सीखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर है ये जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वास्तु के प्रोडक्ट्स हो गए, एस्ट्रोलॉजी के प्रोडक्ट्स हो गए, ये प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ या तो कुछ फोटोज होंगे, आइडल्स होंगे, पेंटिंग्स होंगे या सिंबल्स होंगे। हमारे पास जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, हम किसी दिशा में रख देते हैं। हम जब इसका एक इन्फॉर्मेशन डिनोट करते हैं तब ये डायरेक्टली उस कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है। यानी कि हमारे पास जैसे कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड बेसिकली क्या हो गया कि जो भी आप सोचते हैं, काम करते हैं, वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड की तरफ आता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, यानी जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, वो हमारे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। यूनिवर्स से जुड़ा होने के कारण बेसिकली जो भी एनर्जीज है, जो भी आइडियाज है, या जैसे हम कहते हैं ना कि इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया है जिसको इसने एग्जीक्यूट करके एक बहुत अच्छा एम्पायर जनरेट कर लिया है। ये जितने भी आइडियाज है, जैसे मिलियन डॉलर आइडियाज हो गए जिसके द्वारा बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। इसी कारण जब हम कोई प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं या प्लेस करते हैं, तो वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होना जरूरी है। अगर वो एक और सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाए तो यूनिवर्स की जो एनर्जीज है, वो आपके जीवन में कुछ उससे रिलेटेड जो भी आपको बेनिफिट्स चाहिए वो प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। एंड यूनिवर्स एक अनलिमिटेड स्पेस है जहाँ पे सारे एनर्जीज, या जिसको हम कहते हैं जितनी भी आइडियाज है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, विश फुलफिलमेंट, वो सारे एनर्जी इस यूनिवर्स से, सबकॉन्शियस माइंड से हमारे कॉन्शियस माइंड की तरफ आता है। इसी कारण जब आप कोई एक रेमेडी प्लेस करते हैं तो उसका अगर आप इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये इसके लिए यूज किया गया है, जैसे कुबेर आइडल हो गया, वो अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। हेलिक्स हो गया, वो एनर्जीज को बैलेंस करता है, यानी कोई भी जोन नेगेटिव है उसे बैलेंस करने के लिए। तो जब आप कस्टमर को उस डिस्क्रिप्शन देते हैं, तब कस्टमर क्या होगा, जब जब उस चीज को देखेगा, उस प्रोडक्ट को वो नोटिस करेगा, उसके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में एक ट्रांसफर होगा कि ये प्रोडक्ट मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया है, या फिर मेरी एक विश है उसे अचीव करने के लिए यूज किया है। तब ये बार बार जब आप वो उस प्रोडक्ट को देखेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होगा। एंड सबकॉन्शियस माइंड, यानी जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, वो आपके यूनिवर्स से जुड़ के वो एनर्जीज जनरेट करता है। इसी के साथ क्या होता है कि जब आप कंसल्टेशन करते हैं किसी का, तो उस टाइम उसका ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी होता है। जब भी एक एग्जांपल से, जब भी हम कोई बीमार पड़ते हैं, तब हाईएस्ट हम किसके तरफ जाते हैं, हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनके तरफ, या फिर जो नए डॉक्टर्स या नए क्लिनिक्स जो खुले उनके तरफ। हम हाईएस्ट क्या करते हैं, फैमिली डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट फैक्टर है उनसे जुड़ा हुआ है। वो जो भी रेमेडीज देते हैं या कोई भी दवाई देते हैं, वो हमसे जल्दी कनेक्ट हो जाता है। रीजन, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो ट्रस्ट फैक्टर है, उनसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसी कारण जब आप कोई रेमेडी यूज करते हैं या जब आप कंसल्टेशन कर रहे हैं, तब उस टाइम वो ट्रस्ट कनेक्ट करना जरूरी है। अगर एक बार उसका, यानी कस्टमर का बिलीफ सिस्टम आपसे जुड़ जाए, तो जो भी आप रेमेडीज उनको प्रोवाइड करते हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, वो उनके माइंड से कनेक्ट हो जाता है। अगर एक एग्जांपल से जाने, तो जैसे मेरे पास एक आईफोन का बॉक्स है, आईफोन मोबाइल है। अगर मैं आपको बेसिकली रोड पे जाते समय आपको एक आईफोन ऑफर कर रहा हूँ, उसका बिल मेरे पास है, किस शॉप से लिया वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ। बट तो भी क्या होगा, आपके मन में एक साइड में तो एक डाउट रहेगा कि कुछ ना कुछ गलत है, उसके लिए ऐसे कर रहा है। बट यही सेम चीज अगर कोई आपका रिश्तेदार है, आपके कोई फ्रेंड्स है जिनको आप अच्छे से जानते हैं, अगर उनसे आप परचेज करेंगे तो ये डाउट फील नहीं होगा। इसी कारण जब रेमेडीज आप देते हैं, अगर आपको जल्दी उनसे कनेक्ट करना है, जल्दी रिजल्ट्स अचीव करना है, तो उससे पहले ये ट्रस्ट फैक्टर कनेक्ट करना जरूरी है। अगर उन पे बिलीफ सिस्टम कनेक्ट नहीं हुआ है उस प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक शो पीस की तरह रहेगा, यानी रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट अगर कंप्लीट ट्रस्ट फैक्टर वो जुड़ जाए कि मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पे प्लेस किया, ये रेमेडी यहाँ पे प्लेस किया है, और मेरे को ये रिजल्ट मिल जाएगा, तब वो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ता है एंड वो यूनिवर्स आपकी तरफ वो एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिससे क्या होता है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। इसी कारण जब आप कोई रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, तो उससे पहले एक अच्छा डिस्क्रिप्शन करना, एक अच्छा प्रिपरेशन करके अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, और क्लाइंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो आपसे जुड़ जाता है, तब जाके वो रेमेडी अच्छे से काम करता है। अगर यही चीज कनेक्ट ना हो, तो आप 50,000 का, 75,000 या 1 लाख का रेमेडीज भी दे दीजिए, तब भी वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उस पर बिलीव नहीं करता है कि ये सच में काम करेगा। तो इसी कारण जब आप कोई रेमेडीज करते हैं, तब उसका एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना जरूरी है। इन एडिशन क्या है कि जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर्स में हमेशा एक स्माइल देखते हैं। वो स्माइल क्या होता है, वो साइकोलॉजिकली आपके माइंड में फिक्स करता है कि आप यहाँ पे आए हैं, आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब सॉल्व हो गए।
जब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, तो 50% क्लाइंट का रिलैक्सेशन हो जाता है कि उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, अब मैं जो भी प्रॉब्लम्स में हूँ, उससे बाहर निकल जाऊँगा। इसी कारण जो कंसल्टेशन है, वो जो टाइम पीरियड है हाफ एन आवर का कंसल्टेशन करते समय, वो इम्पोर्टेंट है। रेमेडीज़ एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है ताकि रेमेडीज़ आपसे कनेक्ट हो सके, क्लाइंट उस पे भरोसा कर सके, बिलीफ सिस्टम जुड़ सके। तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते हैं एंड सही में वो जो रेमेडीज़ है वो आपसे जुड़ पाते हैं, तब आपको रिजल्ट्स मिल पाएँगे। तो अगर शॉर्ट में से एक ब्रीफ करें, तो जब भी आप कोई रेमेडीज़ किसी घर में करते हैं, तो उसका एक अच्छा-सा डिस्क्रिप्शन आपको देना ज़रूरी है। क्लाइंट को समझाना ज़रूरी है कि इसको क्यों हम लगा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं, ताकि क्लाइंट जब-जब उस आइडल को या उस पेंटिंग को दिखेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड एक मैसेज जाएगा यानी ये जो रेमेडी यूज़ किया गया है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ये मेरे को रिजल्ट्स देगा। इस बिलीफ के द्वारा ही वो रेमेडीज़ उसे कनेक्ट हो पाएगा, वो उस रेमेडी से जुड़ पाएगा एंड उसकी बॉडी की जो एनर्जीज़ है, यानी जो आपका एस्ट्रल बॉडी है, ह्यूमन एस्ट्रल बॉडी है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसके जो रिजल्ट्स हैं, यानी उसके जो भी बेनिफिट्स हैं, वो उससे जुड़ पाता है एंड उससे उसको अच्छे रिजल्ट्स एंड उसके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो बाहर निकल पाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो है बेसिकली जब भी आप कोई एक बिल्डिंग्स देखते हैं या फ्लैट्स देखते हैं जिसमें मल्टीपल स्टोरीज़ हैं, जैसे 20 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, हर एक में किचन, टॉयलेट, बेडरूम सब सेम डायरेक्शंस में है। बट तो भी जो हर फ्लोर की जो फैमिलीज़ हैं, उनको सबको अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। इसका रीज़न क्या है? अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है, तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको वास्तु क्लासेस में इंटरेस्टेड है कि ये वास्तु की जो एनर्जीज है, क्रिस्टल की जो एनर्जीज है, पिरामिड की जो एनर्जीज है, ये कैसे हम वहां से कनेक्ट कर सके, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं काम करते समय उन सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सके एंड जो एंड रिजल्ट है वो हम हमारे अनुसार पा सके, ये सब वास्तु की कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं, ये सब पूरा सिखाया जाता है। इन एडिशन 350 प्लस रेमेडीज, 45 देवतास एंड बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट इस कोर्स में दिया गया है। कोर्स रिलेटेड और डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।